साउल कलीसिया को सताता है। इमाल उसका 8वां बाप। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में पुरगंदा हो गए और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुस कर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करता था। सामरिया में अंजील की मुनादी। बस जो पुरगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। और फिलिप्पुस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। और जो मौजज़े फिलिप्पुस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बला इत्तफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बहुतरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमाउन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगिरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता। ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जा होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसलिए उसकी तरफ मतवज्जा होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पुस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था तो सब लोग ख्वा मर्द ख्वा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहा। क्या और निशान और बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावन यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। जब शमाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदस पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हुए, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस उम्र में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और नाराजगी की बंद में गिरफ्तार है। शमाउन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश ना आए। फिर वो गवाही देकर और खुदावंद का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए और सामरियों के बहुत से गांवों में खुशखबरी देते गए, फिलिप्पुस और हबशी खोजा। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दखन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशों की मलिका कंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और ईसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे ईसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है।
اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے، اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے کے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اس طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ کھوجا نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ کھوجا نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلپس اور کھوجا دونوں پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور کھوجا نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا، اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہریوں میں خوشخبری سناتا گیا۔ آمین۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔